मुंबई में महानगर पालिका चुनाव होने हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां अपना पूरा दम लगा रही हैं और राजनीतिक बयान भी सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने आज कहा कि इस चुनाव में वो बतौर गठबंधन उतर रहे हैं शिवसेना के साथ और जिहादी मानसिकता को कुचलने के लिए वो इन चुनावों में उतर रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ शिवसेना के नेता संजय निरुपम हैं। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये जो चुनाव है उसमें राष्ट्रवादी शक्तियों के खिलाफ जो जिहादी मानसिकता के लोग मुंबई में पनप रहे हैं उन्हें कुचलने के लिए इस चुनाव में उतर रहे हैं। बात सही है कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे जी की पार्टी और राज ठाकरे की पार्टी एक मिल करके युति करके मैदान में उतर रही है और जिस तरीके से वो लोग खान और पठान और जिहादी मानसिकता के लोगों को साथ में लेकर अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, तो आने वाले दिनों में मुंबई के अंदर खतरे और बढ़ जाएंगे। इन खतरों के प्रति मुंबई के लोगों को सावधान होना चाहिए और ऐसे ही जिहादियों के दबाव में आकर के राज ठाकरे के लोग, मनसे वाले लोग पूरे हिंदुओं के बीच एक विभेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने उत्तर भारतीय समाज के खिलाफ नफरत का प्रचार किया है, मेरा सवाल यह है कि आपको खान और पठान चलेंगे लेकिन हिंदू समाज का एक वर्ग नहीं चलेगा। मतलब आप किस मानसिकता से ग्रस्त हो चुके हैं? इसका मतलब ये हो गया वोटों के लिए तुष्टीकरण की नीति तो बहुत बात की बात है, जिहादियों के साथ समझौते करने के लिए आप उतर गए हैं और ऐसे जिहादी मानसिकता वालों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, जो पूर्ण रूप से उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास करती है, ऐसे दोनों संगठन युति करके उतर रहे हैं और ऐसे जिहादियों को हम पराजित करके रहेंगे हर हाल में। जो रियाज मामू के जो लोग हैं, रियाज मामू के जो समर्थक हैं, उन समर्थकों को कभी भी मुंबई महानगर पालिका में घुसने नहीं दिया जाएगा। जिहादी मानसिकता क्या विपक्ष पूछ रहा है? इसका मतलब क्या आप मुसलमानों की तरफ आपका इशारा है? क्या एक समाज के एक वर्ग को पूरी तरीके से आप काट देना चाहते हैं, हटा देना चाहते हैं, राजनीतिक दखलंदाजी नहीं चाहते हैं उनका? शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे भी कभी सारे मुसलमानों के खिलाफ नहीं थे। वो हमेशा कहते थे कि जो राष्ट्रवादी मुसलमान है वो हमारा मुसलमान है, लेकिन जो मुसलमान हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान के परंपरा, संस्कृति और इस देश से नफरत करते हैं, उन मुसलमानों के हम खिलाफ, और वो जिहादी हैं। जिस रियाज मामू या रशीद मामू को संभाजी नगर से बुला करके उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी में शामिल किया, उनको भगवा दुपट्टा उपट्टा, वो कौन है? उस मामू ने संभाजी नगर के नामकरण का विरोध किया था। उस मामू ने हमेशा वहां पर हिंदू मुस्लिम दंगे करवाए हैं और ऐसे दंगाई मनोवृत्ति के जो लोग हैं उनको हम जिहादी कहते हैं और ऐसे जिहादियों के खिलाफ हम मैदान में उतरे हैं और ऐसे जिहादियों के साथ दोनों ठाकरे बंधु हाथ मिलाकर के मुंबई में मराठी भाषिकों के सामने जाकर के वोट मांगना शुरू करने वाले। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर युति की घोषणा की, अलायंस की घोषणा की, उसमें जमीयत उलेमाए हिंद के मुंबई के प्रेसिडेंट सिराज खान भी शामिल हुए थे। जमीयत जो है अपने आप को गैर राजनीतिक संगठन कहता रहा है, लेकिन ऐसे एक राजनीतिक फंक्शन में उनका शामिल होना, उस पर क्या कहेंगे आप? जमीयत वाले कभी भी गैर राजनीतिक नहीं रहे। जमीयत वाले सही सच पूछिए तो जो पूरी जिहादी मानसिकता के जो मुसलमान है ना, उनका प्रतिनिधि संगठन है वो। यही जमीयत वाले, जमीयत इस्लाम इस समय बांग्लादेश में उत्पात मचा रहा है, यही जमीयत इस्लाम वाले वहां पाकिस्तान में उत्पात मचाते हैं, यही जमीयत वाले हिंदुस्तान में भी इस्लाम और इस्लाम के प्रचार प्रसार के नाम पर सांप्रदायिकता फैलाते हैं और ऐसे सांप्रदायिक लोगों के साथ दोनों ठाकरे बंधु हाथ मिला रहे हैं और ऐसे सांप्रदायिक जिहादी लोगों के साथ हाथ मिलाने के बाद मुंबई में आम मुंबईकर, चाहे वो मराठी भाषी हो या हिंदी भाषी हो या गुजराती हो या मारवाड़ी हो, वो कितना सुरक्षित रहेगा इसकी गारंटी ठाकरे बंधु नहीं दे सकते। एमएनएस के नेता है संदीप देशपांडे, एक पोस्टर शिवसेना भवन के बाहर लगा था, इसमें लिखा गया था, उत्तर भारतीयों से आह्वान किया गया था कि बटोगे तो पिटोगे। संदीप देशपांडे कह रहे हैं कि नहीं बटोगे तब भी पिटोगे। इस प्रकार की भाषा का जो इस्तेमाल मनसे वालों ने किया है वो सर्वथा गलत है, इसका मैं निषेध करता हूं और निश्चित तौर पर पुलिस वालों को इस तरह के पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वरना याद रखें कि जो पीटने की धमकी देने वाले हैं ना, और जिनको पीटना चाहते हैं, उन लोगों ने भी अपने हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी, फिर दंगा फसाद हो जाएंगे। तो आप चाहते हैं कि मुंबई में दंगा हो? मुंबई में पूरा मराठी समाज चाह रहा है कि शांतिपूर्वक विकास का जो काम चल रहा है वो चले। पिछले 4 वर्षों से मुंबई महानगर पालिका महाराष्ट्र सरकार के नियंत्रण में है।
मुंबई में विकास हो रहा है, रस्तों का विकास हो रहा है, मेट्रो बन रहा है, पानी की सप्लाई बढ़ रही है, साफ सफाई हो रही है। जब हमारे मुख्य नेता एकनाथ शिंदे जी जब मुख्यमंत्री थे तो वो खुद डीप क्लीनिंग करने के लिए उतरते थे। तो हम जब मुंबई के एक विकास की धारा आगे बढ़ा रहे हैं, तब मनसे वाले लोग पूरे हिंदू समाज के अंदर डिवीजन पैदा कर रहे हैं, जमीयते उलेमा हिंद के दंगाइयों के इशारे पे। आखिरी सवाल ये, कांग्रेस के अंदर से आवाज आ रही है कि उनको कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं। जो महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं उसमें अलग अलग सीट्स पर खड़ा करने के लिए तकरीबन 30 ऐसे सीट्स हैं जिस पे उन्हें उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। मुझे नहीं मालूम, ये उनका अंदरूनी विषय है, लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी एक इररिलेवेंट हो चुकी पार्टी है इस समय मुंबई में। और कांग्रेस पार्टी के बारे में तो खुद उनके सहयोगी उबाठा वाले लोग कहते हैं कि इनको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। और महाराष्ट्र के रूरल एरिया में थोड़ा शिवसेना और बीजेपी आमने सामने लड़े, जिस टकराव में उनको थोड़ा सा फायदा होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब मुंबई में उनको पूछने वाला, मानने वाला कोई नहीं। हाँ, थोड़े बहुत जिहादी मानसिकता वाले लोग उनको वोट दे सकते हैं। तो संजय निरुपम थे जो बता रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस ने बिल्कुल सही कहा है, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने हाथ जरूर मिलाया है, लेकिन साथ में ऐसे लोगों को भी लेके आए हैं जो देश विरोधी शक्तियां हैं या उनकी सोच जो है वो जिहादी सोच है। ऐसे में उन्हें रोकने के लिए शिवसेना और बीजेपी पूरे अपने ताकत से इन चुनावों में उतरेगी। कैमरा विजेंद्र भदौरिया के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई।